नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी हिंदी कविता की। और इस कविता के जरिए ना हम एक किसान के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। इस बात पे जरा गौर कीजिए। उनकी सुबह तब शुरू होती है जब हमारी रात ठीक से खत्म भी नहीं हुई होती। ये एक ऐसी सच्चाई है ना, जो अक्सर हमारी नजरों से, हमारी सोच से ओझल ही रह जाती है। और पता है, यही जो पंक्ति है ना, नहीं हुआ है अभी सवेरा, खाट छोड़ उठ गया किसान, ये इस पूरी कविता की जान है, उसकी आत्मा है। ये बार बार आती है और हर बार ये हमें उस कभी ना रुकने वाले चक्र की याद दिलाती है जिसमें किसान का जीवन बंधा हुआ है। एक ऐसी रूटीन जो मौसमों की तरह चलती तो रहती है पर कभी रुकती नहीं। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं, उस समय से जब चिड़िया भी नहीं जागती। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, किसान की सुबह किसी अलार्म क्लॉक से नहीं होती ना। उसका अलार्म तो नेचर है, प्रकृति है। पूरब की वो पहली लाली, वही उसका सिग्नल है। बस वही इशारा काफी है कि चलो एक और दिन शुरू हो गया। और यहीं पर एक बहुत ही मार्मिक सच्चाई सामने आती है। किसान का दिन खुद की चाय या नाश्ते से शुरू नहीं होता। नहीं, उसका दिन शुरू होता है अपने बेजुबान साथियों, अपने बैलों की देखभाल से। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक तरह का समर्पण है, एक डिवोशन है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये दिन जो इतनी सुबह शुरू हुआ है, इसमें मुश्किलें क्या क्या हैं। और कविता हमें साफ साफ बताती है कि ये मौसम के खिलाफ एक न खत्म होने वाली जंग है। तो सबसे पहली चुनौती, गर्मी। और कविता में गर्मी को बस गर्मी नहीं कहा गया है, नहीं, उसकी तुलना की गई है एक जलते हुए तवे से। जरा इमेजिन कीजिए, धरती जलती तवे समान। ये लाइन पढ़कर ही वो भीषण ताप महसूस होने लगता है जिसके बीच किसान लगा रहता है। गर्मी के बाद आता है मॉनसून, और ये कोई हल्की फुल्की रिमझिम फुहार नहीं है, ये है मूसलाधार बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क के साथ। लेकिन कमाल देखिए, इतना बड़ा तूफान भी किसान के इरादों को हिला नहीं पाता। और फिर वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जब हाथ पैर बिल्कुल ठिठुर जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। सोचिए, जब ज्यादातर लोग अपनी रजाई में दुबके होते हैं ना, तब भी किसान अकेला अपने खेतों में डटा रहता है। तो ये तो हुई मौसम की चुनौतियां, लेकिन इनके अलावा भी किसान के जीवन की एक और बड़ी सच्चाई है। और वो क्या है? वो है लगातार काम, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी आराम के। ये जो फर्क है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। देखिए, जहां हमारे कैलेंडर त्योहारों से, छुट्टियों से भरे होते हैं, वहीं किसान की जिंदगी की डायरी में हर दिन सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, काम। तो ये सिर्फ एक डेली रूटीन नहीं है, ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी जिम्मेदारी जो सूरज उगने से भी पहले शुरू होती है, देर रात के अंधेरे तक चलती है और फिर अगली सुबह के लिए फिर से तैयार रहती है। नो ब्रेक्स। और यहीं पर कविता एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है किसान को चैन कहाँ? मतलब इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, इसके बाद वो सुकून, वो चैन आखिर है कहाँ? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और कविता के आखिर में हमें किसान का एक ऐसा रोल, एक ऐसी भूमिका दिखती है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। वो भूमिका है एक मूक रखवाले की, एक साइलेंट गार्डियन की। ये जो इमेज है ना, ये बहुत पावरफुल है। जब चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड है, सब कुछ शांत है, तब भी किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। वो सिर्फ एक मजदूर नहीं है, वो एक गार्डियन है, एक अभिभावक है। और फिर आती है ये आखिरी लाइन, रखवाली करता हुआ मौन। ये पंक्ति अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ये एक ऐसा डेडिकेशन है जो कोई शोर नहीं करता, जो तारीफों का इंतजार नहीं करता। ये तो बस एक खामोश कर्तव्य है जिसे वो निभाता चला जाता है। तो इस पूरी कविता से टेकअवे क्या है? हमने क्या सीखा? पहली बात, प्रकृति के साथ जुड़ा एक अटूट अनुशासन। दूसरी, मौसम के खिलाफ एक लगातार चलने वाला संघर्ष। तीसरी, त्याग से भरी एक जिंदगी जिसमें छुट्टियों या आराम की कोई जगह नहीं। और सबसे जरूरी, हमने जमीन के उस मूक, उस समर्पित संरक्षक की भूमिका को पहचाना। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो खामोश, लगातार चलने वाला काम है, जो सूरज उगने से भी पहले शुरू हो जाता है, ये उस दुनिया के लिए क्या मायने रखता है जो इसके बहुत बाद जागती है? सोचिएगा जरूर।